सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए शमी सलूजा। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं कि यूएस सीपीए का जो प्रोफेशन है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए क्यों आसान है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को ग्लैम रिव्यू प्रोवाइडर का एक डेमो वर्जन ओपन किया हुआ है और मैं आज उन चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट को ही बताने जा रहा हूं कि अगर आप एक आईसीएआई का आपने या तो सीए इंटर पास किया हो, या आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या आपने केवल सीए की पढ़ाई कर ली और लेकिन पास नहीं कर पाए हैं, सीए इंटर पास हो गए लेकिन सीए फाइनल पास नहीं हो गए, तो आपको सीपीए एक अच्छा ऑप्शन क्यों देता है, इसको हम यहां पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि आपको यह पता होना चाहिए कि आपको करिकुलम में पढ़ना क्या क्या है। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग की यूनिट्स मैंने ओपन की है। आप देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, मतलब इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बनता है, बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है, ये आपको सीपीए के फार सब्जेक्ट में पढ़ाया जाने वाला है। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर, इनकम स्टेटमेंट आइटम। अब मुझे बताइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या कैश और कैश इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पता होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को डेटर्स, अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंटोरीज, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट के अकाउंट्स बनाने, इंटेंजिबल एसेट्स, ये वाला चैप्टर है जो आपने आईएस 12, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, लीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, इक्विटी, बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब ये जो कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, अमालगमेशन और बेसिक लेवल का अमालगमेशन है, जो सीए फाइनल में और जो सीए इंटर में आप अमालगमेशन पढ़ते हैं ना, उसका 10% भी नहीं है। डेरिवेटिव्स जो आप एफए में पढ़ते हैं, उसके स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, केवल आपको 3 डिफरेंट टॉपिक पढ़ना है, एक गवर्नमेंटल अकाउंटिंग और एक नॉट फॉर प्रॉफिट, और इसका पोर्शन ये बिल्कुल थ्योरी बेस्ड टॉपिक। तो गाइस, आप मुझे बताइए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि 32 के आसपास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ के आ रहा है, सीए फाइनल में आप फार में 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, उसके बाद एक सीए इंटर का स्टूडेंट एडवांस अकाउंटिंग ग्रुप 1 में आईपीसीसी में और ग्रुप 2 में इतना सारा डिटेल पढ़ने का, तो क्या उसके लिए सीपीए का फार सब्जेक्ट केक वॉक नहीं होगा? लिटरली मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, केक वॉक। आपने जितना हार्डवर्क आईसीए के साथ में किया ना, उसका 50% के आसपास भी अगर आप हार्डवर्क कर लेते हैं, कितना वर्ड बोल रहा हूं मैं, 50% भी अगर आपने हार्डवर्क कर लिया, 50% आपका सीपीए 101% निकलेगा, 101%। क्योंकि सीए के लिए तो 90% फार पहले से पढ़ा हुआ, ऑडिट भी आपने 90% पढ़ा। अब मैं आपको ऑडिट का सिलेबस यहां पे दिखाने जा रहा हूं। चलिए ऑडिट के सिलेबस को हम देखते हैं। ऑडिट के सिलेबस में आते हैं। ये ऑडिट, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने 90% कोर्स वाकई पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अब देखिए, प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट रिपोर्ट, तो ये सारी चीजें आप अपने आईपीसीसी लेवल पर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और सबसे अच्छी बात, आईसीएआई तो आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लेती थी, यहां आपकी जो एग्जाम है वो बिल्कुल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम को पास करना सीए के लिए बहुत ही आसान होगा। इसीलिए ईकेपीआई इंस्टीट्यूट ने हमने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि हम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट हैं उनको अराउंड 40%, कितना ये लिख दे रहा हूं, 40% का ह्यूज डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। क्योंकि सीए स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो 101% है। अगर आप आईसीआई के सीए इंटर हो, या आप सीए फाइनल में हो, या आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपने आईसीएआई का कोई भी पेपर पास किया, चाहे वो ग्रुप 1 पास किया हो, ग्रुप 2 पास किया हो फाइनल का, या आप सीए इंटर पास आउट हैं, तो आपको 40% का ह्यूज डिस्काउंट ऑफर किया था। मैंने आपको भी ऑडिट का सिलेबस दिखाया, बिजनेस इन्वायरमेंट एंड कंसेप्ट, बीईसी, कैपिटल बजटिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, रेशियो एनालिसिस। अब ये सारी चीजें बिजनेस में, थोड़ा आईटी सेक्टर जो आप इसका में पढ़ के हैं, तो जब कोर्स 90% सेम है
तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इतनी डिटेल स्टडी करके आ रहा, सर एक यूएस टैक्सेशन अलग है, यूएस टैक्सेशन में भी बिजनेस लॉ का पोर्शन है 30%, एस कॉर्पोरेशन, सी कॉर्पोरेशन, इंडिविजुअल डिडक्शन। आप सोचिए, आपने आईसीए का डायरेक्ट टैक्स पास किया है, इनडायरेक्ट टैक्स 200 मार्क्स का पेपर डिस्क्रिप्टिव पास करने वाला स्टूडेंट, यूएस टैक्सेशन। तो गाइस अगर आप एक आईसीएआई के स्टूडेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट, मैं बोल रहा हूं सीए इंटर को भी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके भी पास होने के चांसेस मोर देन 90% होते हैं, क्योंकि सीए इंटर स्टूडेंट ने भी सीए फाइनल की पढ़ाई को की होती है। तो अगर आप एक आईसीए के स्टूडेंट हैं तो सीपीए इज योर वे। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप ये बात ध्यान रखिए, इंडिया में जितने भी लोग सीपीए बनते हैं ना, इंडिया में, ये मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट देने जा रहा हूं, 80% जो हैं, 80% का बैकग्राउंड के पीछे ये सीए वर्ड जरूर होगा। या तो वो सीए इंटर होंगे, या सीए फाइनल की ग्रुप उन्होंने दे चुका होगा, या सीए फाइनल की पढ़ाई कर चुके हैं। तो बीकॉम स्टूडेंट के लिए ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, इसीलिए हम सेपरेट क्लासेस ऑर्गेनाइज कराते हैं, लेकिन सीए के साथ तो उतना हार्डवर्क नहीं करना पड़ता है, 90% कोर्स पहले से पढ़ा होता है, ग्लैम का आपको पूरा सॉफ्टवेयर दिया जाएगा। तो 40% का जो डिस्काउंट है वो आईसीएआई के स्टूडेंट्स को हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, तो एक बार आप डेमो बना के देखिए ग्लैम पे, आपको आइडिया मिल जाएगा व्हाट काइंड ऑफ स्टडी मटेरियल, लार्जेस्ट क्वेश्चन बैंक, सबसे बढ़िया सिमुलेशन ग्लैम का है। तो आपकी सीपीए जर्नी एकेपीआई के साथ में काफी आसान होने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।